Hello guys, to welcome back to Maths 2. वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. मुझे पता है डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन के कुछ वीडियोस बचे हुए हैं, तो मैं उसको ट्राई करूँगा कि जितने जल्दी हो सके उतने ख़त्म करूँ. एज़ बहुत कम टाइम मिलता है ये सब रिकॉर्ड करने को, बट फिर भी फॉर स्टूडेंट्स मेरे पास मैं टाइम निकाल लूँगा ये सब करने को. ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक काफ़ी ईजी लेसन, सबसे ईजी लेसन है, ईजी लेसन. और इसमें से वी कैन एक्सपेक्ट देर आर फ्यू टॉपिक्स, जिसका सबसे फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ नथिंग बट स्लोप एंड इक्वेशंस ऑफ tangent एंड नॉर्मल. इक्वेशंस ऑफ tangent एंड नॉर्मल. ओके, ये फर्स्ट टॉपिक है सबसे पहला. सेकेंड टॉपिक इज़ डेरिवेटिव इन रेट मेजर. डेरिवेटिव इन रेट मेजर. अब ये रेट मेजर क्या है मैं तुमको बताऊंगा. थर्ड इज़ अप्रॉक्सीमेशन. अप्रॉक्सीमेशन. अभी ये जो अप्रॉक्सीमेशन है ना, इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन पकड़ के चल सकते हैं इस साल के लिए, जो कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है. तो अप्रॉक्सीमेशन के अंदर से मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन बैंक दूंगा, जो कि वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस कमिंग पेपर. फोर्थ वन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. फिफ्थ वन है मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो ये लेसन इतने हिस्सों में बटा हुआ है, मैक्सिमा एंड मिनिमा. मिनिमा. ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बोलूँगा पूरे लेसन में, तो बेसिक चीज़ें, मतलब ये जो दिख रहा है ये सबसे फर्स्ट वन है, बेसिक है, ये तो सबको आना ही चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए. उसके बाद है अप्रॉक्सीमेशन विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और एक चीज़ है वो जो मैं भूल गया शायद बोलना, दैट इज़ रोल्स थियरम. अरे बाप रे, इसको तो भूल ही नहीं सकते. रोल्स थियरम एंड LMVT थियरम. रोल्स थियरम एंड LMVT थियरम, ये तो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है इस पूरे लेसन का. ओके, तो अभी हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो सबको पता है कि जो ये डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन के अंदर दैट इज़ नथिंग बट एक चेंज आइडेंटिफाई करता है. डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? डिफरेंशिएशन कि कोई भी एक एक्स वाई जेड कोई भी पैरामीटर हो, एनी पैरामीटर, अगर वो डिफरेंशिएट हो रहा है इस x के साथ, अगर इस x के साथ वो डिफरेंशिएट हो रहा है, इसका मतलब वो एक छोटा सा चेंज एक्सपीरियंस कर रहा है. वो क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस चेंज. फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट T2 माइनस T1, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? डेल्टा T. Y2 माइनस Y1, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? डेल्टा Y. सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट इट एज dy. आई कैन ऑल्सो राइट इट एज dt. ओके, तो अगर मैं स्लोप का इक्वेशन बोलूँ, जो अपन ने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, स्लोप दैट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही पढ़ा है सबने. इसको ही हम लोग बोलते थे स्लोप. स्लोप को हम लोग किससे दिखाते थे? m से, बराबर ना. स्लोप को हम लोग किससे दिखाते थे? m से. अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा है y2 माइनस y1 इज़ कैन बी रिटन एज dy. तो हाउ कैन वी राइट x2 माइनस x1? हम लोग कैसे लिख सकते हैं? dx बराबर dx लिख सकते हैं. तो अभी y2 माइनस y1 की जगह पे आई कैन राइट dy एंड x2 माइनस x1 की जगह पे आई कैन राइट dx. तो dy बाई dx इज इक्वल टू m. तो ये मिल गया मेरे को मेरा स्लोप. तो मुझे तो आपको समझ रहा है कि अगर सपोज मैं किसी भी टर्म को डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, देन आई विल गेट इट्स स्लोप. समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5. ओके, अब मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. अब मेरे को चाहिए इसका स्लोप चाहिए ना, तो क्या करूँगा? dy बाय dx इज़ इक्वल टू, अभी ये जो लेसन है इसके अंदर तुमको एडवांस डिफरेंशिएशन आने की ज़रूरत नहीं है. एडवांस डिफरेंशिएशन मतलब कौन सा डिफरेंशिएशन? ऐसा डिफरेंशिएशन जिसके अंदर तुमको इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सब आने की ज़रूरत नहीं है.
तुमको ये सब स्टार्ट कर सकते हो बाय वेरी बेसिक फार्मूलाज। अगर बेसिक फार्मूलाज पता है डिफरेंशिएशन के तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं लेसन को। तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 आ जाएगा चेन रूल के हिसाब से, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 क्या आ जाएगा 0। तो dy/dx क्या आ गया मेरे को 2 आ गया। और dy/dx मतलब क्या होता है स्लोप, तो m = 2। समझ रहे हो कैसे हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो m = क्या आ गया मेरे को 2। अभी ये तो हो गया स्लोप के बारे में। तो मैंने सबसे पहला टॉपिक जो है स्लोप वो मैंने कर दिया कवर। ओके, स्लोप हो गया कवर। अभी हम लोग जाते हैं इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के। ओके, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के पास जाते हैं। 1 मिनट मेरे को इसको रब करने दो। ओके, अभी हम लोग लिखते हैं इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सब ने बचपन में स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा था। देयर वाज अ इक्वेशन कॉल्ड एज स्लोप पॉइंट फॉर्म, याद है। इसमें क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म में तुमको पहले तो एक स्लोप दिया होता है, मतलब होता नहीं है, अगर नहीं है तो निकालना भी है। और दूसरा चीज़ है तुमको एक पॉइंट दिया होता है रेडीमेड पॉइंट, एकदम रेडीमेड फ्रेश। ओके, एकदम रेडीमेड पॉइंट दिया होगा x1 y1, और तुमको उसको इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो मुझे बताओ अगर एक पॉइंट दिया है तो एक पॉइंट दिया भी नहीं होगा, मतलब अननोन होगा। तो उस अननोन पॉइंट्स को मैं बोलता हूँ x, y। अभी मैं लिखूँगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है भाई सबको पता है। तो देखो ये अगर ये कर्व है तो दिस, अरे बाप रे ये क्या हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज माई टेंजेंट। गलत क्यों आ रहा है मेरी मोए हो रहा है मेरे साथ, अभी नहीं होगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट। ओके, तो इस टेंजेंट का कुछ इक्वेशन रहेगा, अभी वो लिख रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है तुमको, जहाँ पे ये टेंजेंट एक ये लाइन इस सेमी सर्कल को टच कर रही है सबको दिख रहा है तो ये पॉइंट मुझे दिया हुआ है x1 y1। अभी मुझे लिखना है कि ये जब लाइन टच होके जाएगा तो उसका इक्वेशन उस कर्व के ऊपर क्या रहेगा। तो सिंपल है, बहुत बढ़िया। इस फॉर्मूला को देखो, स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है y - y1 = m × x - x1। इतना सा फॉर्मूला और फुकट के 2 मार्क्स। ओके, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, y - y1 = m × x - x1। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तुमको नॉर्मल पता है क्या होती है। नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर हो ना, परपेंडिकुलर एकदम 90, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल कहाँ पे भाई, किसी भी सरफेस के ऊपर। नॉर्मल कहाँ पे, किसी भी सरफेस के ऊपर। तो इसको एक अलग कलर से निकाल लेते हैं, रेड कलर से निकाल लेते हैं। दिस इज़ माई नॉर्मल। ओके, ये है मेरा नॉर्मल। नॉर्मल का हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। गॉट इट। तो ये दोनों इक्वेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, कुछ नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे इसका स्लोप था m1। अभी ये ऐसा समझो कि इसको उल्टा लटका दिया मैंने। इसको क्या कर दिया, इस लाइन को उल्टा लटका दिया यहाँ से। अगर इसको उल्टा लटका दिया मैंने तो ये तो उल्टा हो जाएगा, मतलब देखो ये उल्टा हो गया। और अभी ये उल्टा हो गया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन लेके जन्मा था। अगर वो उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, -1/m। एकदम बस इतना ही चेंज होगा कि स्लोप मेरा m से लेके -1/m बन जाएगा। तो देखो y - y1 ये वैसे का वैसे ही है, और ये रहा x - x1। ईजी है ना बहुत। पहला सम करूँगा ना तो भाई बहुत अच्छा लगा तुम लोग को। ओके, तो ये हो गया मेरा स्लोप डिस्कशन हो गया। और मैंने यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशंस को भी डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहला सम कर दे हम लोग। सबसे फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज नंबर है भाई, एक्सरसाइज 2.1 है ना, लेसन नंबर 2 है ना, 2.1 ही होगा। एक्सरसाइज 2.1 हम लोग क्या करते हैं, पहले ये सम कर लेते हैं। कुछ सिलेक्टिव सम्स करेंगे, ज़्यादा सम्स नहीं कर सकते बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड है। तो मैं तुमको ज़रूर बताऊंगा जो सम्स आर इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस
ये सब चीज़ें, तो तुम लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्लियर? तो अभी हम लोग ये सम को करते हैं। ओके, ये सम मेरा बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो अगर ये सम होगा तो तुमको समझ जाएगा। फर्स्ट सम, दिस इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो अभी मेरे को इस सम को सबसे पहले इसका हेडिंग पढ़ो। क्या है इसका हेडिंग? इसका हेडिंग मुझे दिया है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। तो मेरे को पॉइंट तो गिफ्टेड है ऑलरेडी। मैंने तुमको कहा था कि मेरे को कोई एक पॉइंट गिफ्टेड होगा। अगर ये गिफ्टेड है तो विदाउट मोए मोए करे हुए अपने को इसको सॉल्व करना है। तो देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा। एज उन्होंने मेरे को बोला है कि भाई टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालो, तो मुझे सबसे पहले तो ज़रूरत किस चीज़ की होती है? स्लोप की। किसकी ज़रूरत होती है? स्लोप की। तो अगर मेरे को एक स्लोप मिल गया तो मैं दूसरा निकाल सकता हूँ बहुत आराम से, उसको उल्टा कर दूंगा, बाकी कुछ नहीं। तो देखो, डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, तो लिखूँगा डी वाई बाय डी एक्स। अभी मेरा डिफरेंशिएशन गया एक्स स्क्वायर के पास। एक्स स्क्वायर के पास जैसे ही मेरा डिफरेंशिएशन जाता है तो मेरे को याद आता है कौन सा वाला फॉर्मूला, ऊपर का नंबर आगे आएगा, ऊपर का नंबर एक से कम हो जाएगा। तो देखो, 2x रेज टू n-1 मतलब 2 - 1, तो 2 × x रेज टू 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का आया 2x प्लस 2 e रेज टू x है ना, तो 2 तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x क्या आता है भाई? e रेज टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 लिखने की ज़रूरत है क्या मुझे? नहीं, बिकॉज क्यों? बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। तो ये हो गया मेरा एक स्लोप का इक्वेशन, ये हो गया मेरा स्लोप का इक्वेशन। अभी मेरे को कुछ पॉइंट दिया है। पॉइंट किस चीज़ के लिए दिया है? टाइम पास के लिए? नहीं, पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट को हम लोग डालेंगे इस डी वाई बाई डी एक्स में, ऐसे एट 0,4 ऐसा लिखेंगे एग्ज़ाम में। बहुत अच्छा लगता है एग्ज़ाम में अगर लिखेंगे ऐसा तो। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना है मेरे को? इस इक्वेशन में ये जो डी वाई बाई डी एक्स का इक्वेशन आया ये वाला, क्या यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर y प्रेजेंट है क्या? कहीं y RHS में देखना, LHS में बोल दोगे तो मार दूंगा तुमको मैं। RHS में देखो, है कहीं y यहाँ पे RHS में? नहीं है। अगर RHS में y नहीं है तो ये 4 कहाँ डालेंगे? सर पे? नहीं, कुछ नहीं करेंगे उसको। ये 2 दिख रहा है, 2 यहाँ पे x का वैल्यू है, x का वैल्यू तो 0 है, प्लस 2 वापस e रेज टू 0। समझ रहे हो? तो देखो 2 × 0 तो 0 हो गया, प्लस ये रहा 2, अरे बाप रे, ये रहा 2 इंटू व्हाट इज़ एनीथिंग रेज टू 0, मतलब मैंने बताया था पहले भी, एनीथिंग रेज टू 0 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया? 1। तो मेरे को क्या आ जाएगा? ये आंसर 2 आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे को क्या आ गया भाई? 2 आ गया। अगर डी वाई बाई डी एक्स 2 है, इसका मतलब m का वैल्यू कितना है? 2 ही है। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या कहता है? y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। तो y - y1 कहाँ पे है? ये दिख रहा है तुमको, दिस इज x1, दिस इज y1। तो यहाँ पे आई कैन पुट y1 इज 4 इज इक्वल टू m कितना है? 2 x - x1। तो देखो y - 4 इज इक्वल टू 2x। तो इसको मैं ऐसे करूँ, y - 2x - 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ माई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये मेरे को क्या मिल गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला तो मेरे को पहले स्लोप चाहिए, तो लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब होता है उल्टा। टेंजेंट के स्लोप को उल्टा लटकाओ और नेगेटिव साइन दे दो। ये रहा पहला नेगेटिव साइन, ये लगाया मैंने उल्टा उसको, देखो -1/2। ये 2 को है ना, इधर वाला 2, इसको मैंने कर दिया -1/2। ईजी है। अभी सेम इक्वेशन लिखना है, बस m का वैल्यू चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। तो y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। m × x - x1। x1 कितना है भाई? यहाँ पे डालना चाहिए था 0, तो x1 कितना है? 0। तो y - 4 इज इक्वल टू -x/2। अभी यहाँ पे 2 डिवाइड में है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो लिखते हैं 2y - 8 इज इक्वल टू -x। तो 2y, x को इधर लेके आओ, प्लस x - 8 इज इक्वल टू 0। ये मेरे को क्या मिला? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इतना सा सम, बस इतना सा सम 2 मार्क के लिए आएगा। कभी कभी तो
दिस कैन कम इनटू एमसीक्यूज ऑल्सो, और काफ़ी इजी सम्स है। ओके, ये क्या किया है मैंने, बहुत सारा पहले सॉल्व कर चुका हूँ शायद मैं। ओके ओके ओके, गॉट इट। तो अभी हम लोग आगे के सम्स करते हैं। आगे के सम्स भी देख लेते हैं। ये कहाँ से आया है? अच्छा, ये गलती से हुआ है, ग्लिच है, ग्लिच। कोई बात नहीं, दूसरा सम कर लेते हैं। ओ भाई, सब जगह वही दिख रहा है मेरे को। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा बैक ले लेता हूँ, इसको ओपन करते हैं। अभी ठीक हो गया, ग्लिच था। ओके, तो अभी कौन सा सम करें? मैं तुमको ये पाई वाला साइन सम करवाता हूँ। देखो ये दिख रहा है सम तुमको, आई विल मेक यू डू दिस सम। ईजी सम है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, तुमको मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ जो तुमको डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा फर्स्ट लेसन के अंदर, ठीक है। तो पहचानते कैसे सम को? पहले डिफरेंशिएशन ही करना है सब जगह, तो सम को पहचानना भी तो आना चाहिए। अगर सम को पहचानेंगे तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ओके, तो देखो मैं तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर कहीं पे तुमको x एंड y ये दोनों भी मिक्स आ गए ना, मिक्स, दोनों भी अगर मिक्स आ गए, तो ये फंक्शन जो होगा ना, ये फंक्शन होगा इम्प्लिसिट। क्या होगा? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है? ऐसा समझो कि इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब y को छोड़ना ही नहीं है। क्या समझना इम्प्लिसिट फंक्शन को? y को छोड़ो मत, y को छोड़ो मत। ओके, y को छोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्या करो? उसका डिफरेंशिएशन कर दो। ये तुमको एक्सरसाइज 1.3 में शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से काम आएगा। आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 में 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे ये एक्स एंड वाई जहाँ पे मिक्स दिखे, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? पहले इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब वाई को छोड़ना नहीं है, जहाँ वाई दिखे उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो मैं तुमको यहाँ पे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है 2xy प्लस पाई साइन वाई इज इक्वल टू 2 पाई। ये तुम्हारा इक्वेशन है। तुमको क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 से तो कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है तुमको x एंड y आ गया भाई मिक्स। ऊपर से x एंड y के बीच में क्या है? बीच में डॉट है। डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन, बराबर है? सबको समझता है ये बात, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन। और अगर कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे सर यहाँ क्वेश्चन में डॉट नहीं दिया है, तो गधो जाग जाओ, ये डॉट नहीं दिया होता। मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 सीधा 2 ही लिखा होता है, 1 क्रॉस 2 ऐसा कभी कभी नहीं लिख के आता। इतना भी अभी छोटे नहीं हो तुम लोग, ओके। तो इसको भूल जाओ, ये डॉट वगैरह को, सीधा ऐसा दिखा तो इसके अंदर बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर? तो देखो x एंड y मेरे को लिखना है अभी इसका डिफरेंशिएशन, दोनों भी है मिक्स, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में जाएगा। पर बेसिक डिफरेंशिएशन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करने के लिए मेरे u इंटू वी का रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखते हैं u डेरिवेटिव ऑफ v कौन है? y है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कुछ, y को छोड़ो मत, जहाँ y दिखे उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो लिखो dy बाई dx प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। ये हो गया तुम्हारा पहला ये टर्म खत्म। प्लस पाई तो कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं करेंगे। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई कॉस वाई? 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसका वो हो जाएगा 0। 2 पाई कांस्टेंट है, वो हो जाएगा 0। अभी हम लोग क्या करेंगे? अरे बाप रे, एक चीज़ रह गई, हम लोग भूल गए ना, चेन रूल भूल गए। तो देखो साइन का तो डिफरेंशिएशन कर दिया तुमने, साइन का तो तुमने कॉस में चेंज कर दिया, पर ये अंदर के वाई का क्या करेंगे? अंदर का वाई बोलता है कि भाई मेरे को छोड़ो मत, मेरा डिफरेंशिएशन कर दो उधर के उधर। तो लिखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे LHS को सॉल्व कर लेता हूँ। 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस पाई कॉस y
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक? अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साथ लिखता हूँ और बाकी जो भी है ना उनको सब उधर भेजता हूँ। तो देखो 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस पाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2y इज इक्वल टू -2y। यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ, तो अगर कॉमन ले लूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस पाई कॉस वाई इज इक्वल टू -2y। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, अगर उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो -2y अपॉन 2x प्लस पाई कॉस वाई। पर तुमको यहाँ पे ना कुछ पॉइंट दिया हुआ है, वो है 1 एंड π/2। इसका मतलब x का वैल्यू है 1 एंड y का वैल्यू क्या है π/2। तो अभी हम लोग पुट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स किस पे, एट 1, π/2। तो लिखते हैं -2, y का वैल्यू कितना है π/2 अपॉन 2, x का वैल्यू कितना है 1 प्लस पाई कॉस y का वैल्यू कितना है π/2। ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा बस -π अपॉन ये देखो ये 2 ऐसे का ऐसे प्लस पाई वैसे का वैसे। व्हाट इज cos 90? cos 90 इज 0। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया इट इज़ -π/2। ये तुमको क्या मिला है, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब ये क्या है, स्लोप है। ये क्या है, स्लोप। तो देखो अभी स्लोप मिल गया है मेरे को, जैसे ही मेरे को स्लोप मिला है, मैं क्या करता हूँ, उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेता हूँ और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना था, बिकॉज वही तो पूछा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है भाई, π/2 इज इक्वल टू m कितना है, देखो अभी आया ना -π/2। x वैसे के वैसे x1 कितना है 1। अभी हम लोग करेंगे इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट। तो देखो ये 2 दिख रहा है, उधर इसको मल्टीप्लाई करने भेज देते हैं, तो 2y माइनस पाई। अब यहाँ पे जो π/2 के पास अगर 2 आ गया तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पाई इज इक्वल टू -πx प्लस पाई। तो देखो 2y प्लस πx -2π इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझा? अभी हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m। अच्छा बेटा, यहाँ पे m क्या होगा, m होगा उल्टा और नेगेटिव साइन। तो उल्टा पहले तो उल्टा कर दो, ये कर दिया उल्टा। अब मेरे को बताओ नेगेटिव साइन लगाएंगे, ये तो स्लोप जो सीधा वाला था वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो उसको कुछ नहीं करेंगे, x माइनस x1 कितना है 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, πy माइनस πy1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो πy माइनस पाई, अरे बाप रे, y1 को मैंने पुट ही नहीं किया है। y1 का वैल्यू तो कितना है, π/2 है ना, ये रहा π/2 है ना, π/2। तो π² अपॉन 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो πy माइनस π² अपॉन 2 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा रखना है तो यू कैन कीप इट लाइक दिस ऑल्सो, और अगर सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व दिस π² एंड दिस +2। समझ गया? तो ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर मैंने 2 ही क्वेश्चंस कराया अभी फ़िलहाल। तो बहुत रात हो गई, मेरे को बहुत नींद आ रही है। बाकी के क्वेश्चंस मैं कल क्या करूँगा, अरे ये नहीं कराया ना मैंने, तो मैं कल क्या करूँगा, कल आई विल अपलोड मॉर्निंग में ही करूँगा शायद, नून या मॉर्निंग में। तो इसका मतलब तो जल्दी तुमको देखने में मिलेगा, रात को मेरे को पता है टाइम नहीं मिलता। तो 2.1 का आई ट्राई टू कंप्लीट अराउंड 15 सम्स है टोटल, अगर वर्ड प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे तो 16 सम्स है। तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट अराउंड 6 to 7 सम्स। ओके, 6 to 7 सम्स कंप्लीट करूँगा। बाकी के सम्स यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ। अगर कुछ डाउट आता है यू कैन टेक्स्ट। ओके, तो अभी हम लोग सो जाते हैं, तुम लोग अभी पढ़ते रहो अगर तुमको पढ़ना है, एंड इफ़ एनी डाउट अराइजेस यू कैन टेक्स्ट मी। क्लियर? चलो, गुड नाइट।